सैंधव सभ्यता के कलात्मक कौशल को देखकर विश्व के कई इतिहासकार आश्चर्यचकित होते हैं। नमस्कार, मैं अफाक सर कॉम्पिटिटिव जीएस के क्लास में आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सैंधव कला की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग सैंधव कला को देखते किस रूप में है, इसको हम लोग चर्चा करते हैं। सैंधव कला के अंतर्गत जो है तीन तरह का जो है यहां पर कलात्मकता देखने को मिलती है। एक है पत्थर की मूर्ति, पत्थर का बना हुआ है, दूसरा है धातु का, तीसरा है मिट्टी का, मृण मूर्ति जिसको कहते हैं। तो सैंधव कला के अंतर्गत तीन मुख्य चीज पर हम लोग बल करते हैं। उसके अलावा भी हम लोग चर्चा करेंगे मृदभांड का, मनका का, है ना। तो फिर इसमें सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मोहर, मनका, मृदभांड, लघु कला, इनको भी हम लोग देखते हैं। तो मुगलता अगर सैंधव कला में अगर बात किया जाए तो पत्थर की, धातु के यानी मेटल का और मृण मूर्ति को देखा जाता है। तो प्रस्तर मूर्ति के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से 1 दर्जन तथा हड़प्पा से 3 प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं। यानी यहां पर 12 मिला है, यहां पर 3 प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं। अधिकांश जो मूर्तियां हैं वो पत्थर की हैं चूंकि, मगर वो खंडित अवस्था में मिली है, यानी टूटी फूटी के रूप में मिला है, टूटा फूटा है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति। जो प्रस्तर मूर्तियों में से 5 जो है, वहां 12 में से 5 जो है वो गढ़ी क्षेत्र, शायद आपको पता होगा 2 भाग में बटा गया था मोहनजोदड़ो को, है ना। एक ऊपरी भाग है और एक निचला भाग है। तो जिसमें गढ़ वाले क्षेत्र वहां से 5 मिलते हैं और टीले के A4 क्षेत्र से मिली है। डीके क्षेत्र से भी एक हम लोगों को मिला है सेलखड़ी की बनी हुई 19 सेंटीमीटर की लंबी खंडित पुरुष मूर्ति, जो तिपतिया अलंकरण है, यानी उसमें जो है शॉल ओढ़े हुआ है और शॉल में जो है ट्रायंगल फॉर्म में, यानी तिपतिया यानी पान का जो चित्र होता है उस तरह से तिपतिया अलंकरण है, जो आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये कहां से मिला है? तो डीके क्षेत्र से बना हुआ मिला है। ये पुरुष की मूर्ति है जिसपे क्या है, एक शॉल आपको दिख रहा होगा, ये शॉल है, ये तिपतिया अलंकरण ओढ़े हुआ है इस तरह का, है ना। तो इसमें ध्यान रखेंगे कहां से मिला है, तो ये मिला हम लोगों को सेलखड़ी का बना हुआ है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है ये डीके क्षेत्र से मिला है। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो के A4 क्षेत्र चूंकि नामकरण किया गया, जो हम लोग पहले से भी जानते हैं, डीके क्षेत्र हो गया, A4 क्षेत्र हो गया, तो वहां 12 सेंटीमीटर ऊंची एक चूना पत्थर की बनी भेड़ा की मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी यहां पर जो है भेड़ा की एक मूर्ति मिली, जिसकी कलात्मक कौशल को देखकर आप कह सकते हैं कि लगता है कि समकालीन इतिहास में इस समय के जो है ज्यादातर जो सभ्यता है उसमें इस प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है, और भारत में ये मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता को विशेष बनाता है। इसी तरह से डीके क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर ऊंची चूना पत्थर का बनी हुई एक भेड़ और हाथी की संयुक्त मूर्ति, यानी भेड़ और हाथी दोनों का जो है ज्वाइंट मूर्ति मिलता है, यानी शरीर और सिंह भेड़ का है, क्लियर है, और दूसरा सूंड जो है इसका हाथी का है, यानी 2 जानवरों को मिलाकर जो है एक मूर्ति बनाया हुआ। कहां से मिलता है? तो डीके क्षेत्र से मिलता है। क्लियर हो गया। इसके बाद हड़प्पा से 3 प्रस्तर मूर्ति मिली है, जो हम लोग अभी पूर्व में चर्चा की है, जिसमें से एक जो है नृत्य रत किसी नवयुवक की मानी जाती है, यानी एक डांसिंग मुद्रा में जो है एक नवयुवक की मूर्ति मिलती है। ये पता कैसे चला कि डांसिंग मुद्रा में? तो उसका दाहिना पैर भूमि पर स्थित है और बाईं पैर ऊपर उठा हुआ है, यानी डांसिंग स्टाइल में है, उसका जो एक्सप्रेशन है, मुद्रा, इससे ये पता चलता है। और दोनों हाथ जो है वो नृत्य मुद्रा में है, जैसे इस तरह का डांसिंग मुद्रा हम लोग बात करते हैं, ऐसे हाथ करके एक्सप्रेशंस जिसको कहते हैं। तो एक्सप्रेशन से पता चलता है कि ये डांसिंग फॉर्मेट पर है। इसके अलावा धातु की बात किया जाए, धातु मुद्रा की बात किया जाए, तो धातु मूर्तियों में जो है एक लोस्ट वैक्स मेथड जिसको कहते हैं, यानी सांचा में जो है मोम वाला जो सांचा होता है उसके माध्यम से यहां पर जो है मेटल्स का मूर्ति बनाया जाता है। जैसा कि आपको पहले ही से पता है कि सैंधव सभ्यता के लोग जो हैं कांसा से परिचित हैं, यानी कॉपर, यानी जो है, यानी कहने का मतलब, और टिन, दोनों की जानकारी इनको है। मेटलर्जी की भी जानकारी है, और लॉस्ट वैक्स मेथड, यानी जो आज भी उस तरह से बनाया जाती है बहुत सारी मूर्तियां, उसके बारे में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे प्रीलिम्स में याद करने वाला जो हमारी इसको इंपॉर्टेंट बनाता है वो A4 क्षेत्र से 11.5 सेंटीमीटर की कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जिसका आप चित्र देख रहे हैं।
क्लियर है? ये नृत्य रत मुद्रा में है, जैसा कि आपको पता ही चल रहा है कि ये जो है मूर्ति जो है बिल्कुल नग्न है और इसने जो है बड़ी ढेर सारी जो है चूड़ियां पहन रखी अपने हाथों में। तो इस तरह की जो मूर्ति है ये इतिहास में कहा जा सकता है कि एक बेस्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है सैंधव कला का। तो ये डांसिंग गर्ल के तौर पर जाना जाता है, आभूषण को छोड़कर बिल्कुल नग्न है और ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहां पर जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिला है, तो याद रखना है मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र। एचआर क्षेत्र क्या है? वो हिस्टोरिकल जो भी एविडेंस खोजा जाता है तो वहां पर नामकरण किया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा, और उसी का नाम जो है एचआर क्षेत्र है, डीके क्षेत्र है, जो हमारे पूर्व के वीडियोस में भी डाले गए हैं, उसको आप देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, मोहनजोदड़ो से कांसा की भैंसा और भेड़ा की मूर्ति भी प्राप्त हुई। यानी मोहनजोदड़ो से कांसा की जो है एक भेड़ और एक भैंसा की भी मूर्ति मिली। इससे पता चलता है कि समकालीन वहां पर जानवरों की जानकारी लोगों को मौजूद थी। इसके अलावा चलते चलते में कुछ पॉइंट्स और ध्यान रख लेंगे हम लोग, है ना। एक है चनहुदड़ो से बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी की मूर्तियां भी उल्लेखनीय है। ये खास बात है, ये सारे जो बने हुए हैं वो कांसे के बने हुए हैं। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखेंगे, कालीबंगा से तांबे का वृषभ, वृषभ मतलब हो गया बैल, बैल की मूर्ति मिली है। और एक खास बात है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हम्प्ड वाला जो ऑक्स जो है उसकी जानकारी बहुत ज्यादा मिलती है। हालांकि कालीबंगा से हमको तांबे का एक वृषभ की मूर्ति मिल रही है। लोथल से तांबे का कुत्ते की मूर्ति भी काफी उल्लेखनीय है। इस प्रकार से बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये सारे जो है लॉस्ट वैक्स मेथड से बनाए गए हैं, यानी मोम का जो है एक सांचा तैयार करके बनाया जाता था। दैमाबाद जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, जो एक कांसे के रथ प्राप्त हुआ है जिसमें दो बैल की जोड़ी जुटी हुई है, यानी दो बैल जो है उसमें जुटा हुआ है और एक नग्न मानव उस आकृति को चला रहा है। तो ये एक अपने आप में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सैंधव कला में जो है पत्थर की और मेटल्स की जो मूर्ति है वो अपने आप में एक उल्लेखनीय काफी अलग प्रकार का है, जो इस सभ्यता को और भी उत्कृष्ट बनाता है, इसकी विशेषता को और आगे बढ़ाता है। अब आते हैं मिट्टी की मूर्ति। चूंकि हर जगह पर आपको पता है कि मिट्टी की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं, मृण मूर्तियां जिसको कहते हैं। अब इसमें आता है कि इसको चिकोटी विधि बोला जाता है। चिकोटी कहने का मतलब जैसे बच्चा क्लब में हम लोग देखे होंगे, जब क्ले उले से स्कूल लाइफ में हम लोगों ने बनाया होगा, हाथ से ऐसे ऐसे बनाया था इसको, यानी चिटकी पकड़ के बनाया जाता है, इसीलिए इसको चिकोटी विधि तरह से जाना जाता है। अब एक खास बात यहां से पता क्या चलता है, तो पुरुष, नारी और पशु पक्षी ये सब की तो मूर्तियां मिली है, ये चारों पॉइंट्स तो आपको जनरल नॉलेज के तौर पर देखा जाए। मगर मानव मृण मूर्तियां काफी ठोस हैं, यानी उसमें हॉलो नहीं है। बहुत सारे आप देखते होंगे दीपावली के टाइम में खिलौना लाते होंगे तो उसमें हॉलो बना रहता है, यानी अंदर गैपिंग होता है। ये गैपिंग नहीं है बल्कि ठोस प्रकार की मूर्तियां हैं। जबकि पशु पक्षी की मूर्तियां जो है वो प्रायः खोखली देखने को मिलती है, यानी अंदर से वो गैप रहता है। क्लियर? सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां पशु पक्षी की ही प्राप्त हुई है। मगर एक बड़ा खास बात है कि नारी मृण मूर्ति पुरुषों की तुलना में सर्वाधिक देखने को मिलता है सैंधव सभ्यता से। इसका मतलब है कि नारी का यहां पर इंपॉर्टेंस काफी था और इसी कारण माना यह भी जाता है कि यहां पर सैंधव कला को जो है मातृसत्तात्मक बोला जाता है सभ्यता, यानी महिलाओं का यहां पर काफी विशेष उल्लेखनीय योगदान था। अब आते हैं भारत के बाहर स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्हुदड़ो से जो है नारी मृण मूर्ति ज्यादा मिली है, यानी नारी का यानी फीमेल्स का जो है, विमेंस का जो है मिट्टी की मूर्ति अधिक कहां मिली है, तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चान्हुदड़ो है। जबकि भारतीय क्षेत्र में ये मूर्तियां नहीं प्राप्त हुई हैं, यानी आपको राजस्थान, गुजरात आदि दो क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार की कोई भी मूर्ति नहीं मिली। और एक्सेप्शन पॉइंट्स ऑलवेज याद रखना हम लोगों को। केवल हरियाणा के बनवाली से जो है नारी मृण मूर्तियां मिली है। अब एक चीज हम इंपॉर्टेंट है कि आश्चर्यजनक तथ्य है कि भारत के राजस्थान और गुजरात से अभी तक कोई भी नारी मृण मूर्ति नहीं मिली। हो सकता है फर्दर खुदाई अभी भी जारी है बहुत जगह का, जैसे धौलावीरा हो गया, तो इन सब क्षेत्रों में हो सकता है कि आगे कुछ नारी मृण मूर्तियों का भी मूर्तियां नहीं मिले हमें। अब है कि नारी मृण मूर्तियों में कुमारी नारी का मूर्तियां ज्यादा देखने को मिलता है, यानी यहां पर जो है कुमारी नारी का मूर्ति यानी कि जो है स्ट्रक्चर बनाया गया वो स्लिम्स बनाया गया, इस तरह का स्ट्रक्चर है।
मोहनजोदड़ो के डीके क्षेत्र में और अन्नगार क्षेत्र में पुरुष मृण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा पशु पक्षी के आदि का जो है बैल, भैंस, भेड़ा, बकरा, कुत्ता, हाथी, बाघ, गैंडा, भालू, सुअर, खरगोश, बंदर, ये सब की भी मिट्टी की मूर्तियां यहां पर मिली है। संभवतः ये खिलौना उलौना के तौर पर लोग इस्तेमाल करते होंगे। अब आते हैं मोहनजोदड़ो से जो है वृषभ मूर्ति काफी अच्छी मिली है और इसमें भी याद रखेंगे कुबड़ वाले बैल की तुलना में बिना कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्ति अधिक संख्या में मिली है। हालांकि हम्प्ड वाला, यानी कुबड़ कहने का मतलब जिसके बैल के ऊपर में ऐसे उठा हुआ होता है, जिसको हम्प्ड कहते हैं ऑक्स, तो उस तरह का यहां पर बैल की तुलना में बिना कुबड़ वाले बैल यहां पर ज्यादा देखने को मिले। हालांकि एक बड़ा विशेष फैक्ट है, हमेशा याद रखेंगे कि सैंधव सभ्यता में गाय की मृण मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। VVI याद रखेंगे, गाय की जानकारी नहीं मिली है, मगर चूंकि बैल की जानकारी मिल रही है इसलिए हम लोग कहते हैं कि गाय संभवतः सिंधु घाटी के लोगों को जानकारी था उनका। इसके अलावा चलते चलते देख लेंगे गिलहरी, सर्प, कछुआ, घड़ियाल, मछली आदि की भी मूर्तियां देखने को मिलती है। पक्षियों में मोर, तोता, कबूतर, बत्तख, गौरैया, ये सब की मूर्ति है। ठोस पहियों वाली खिलौना गाड़ी भी मिली है, क्योंकि बच्चे इस तरह के खिलौना खेलते थे। सीटी भी मिली है, यह भी खास बात है, मगर बहुत ज्यादा याद करने वाला पॉइंट नहीं है। बस ध्यान रखेंगे कि इन सब चीजों का जानकारी मिलता है। पाकिस्तान के चोलिस्तान और हरियाणा के बनवाली में मिट्टी के हल का प्रतिरूप, जैसा कि हम लोग पीछे ही पढ़े होंगे कि हरियाणा के बनवाली क्षेत्र में मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जानकारी जो है हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। अब आते हैं मोहरे। सैंधव मोहर, मोहर बड़ा खास बात है। पीटी का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है, किस चीज का बना हुआ रहता था? सेल खड़ी की अधिकांशता बनी हुई। इसके अलावा कांचली मिट्टी, गोमेद है, चट है, मिट्टी की बनी मोहर मिलती है। ये सब स्टोन्स का नाम है, ये सब स्टोन्स का वहां पर मोहर देखने को मिलता है। लोथल और देशलपुर, दो जगह याद रखेंगे, तांबे की बनी मोहर मिली है। VVI कहां से? लोथल और देशलपुर। इन मोहरों का आकार चौकोर था, आयताकार, वग्राकार, जो है इस तरह का आकार देखने को मिला। इसके अतिरिक्त कुछ गोलाकार है, अंडाकार है, क्यूबॉइडल है, इस तरह के शेप्स भी मोहर के देखने को मिलते हैं। मगर पीटी का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, एक तो समझ में आया कि सेल खड़ी का बना हुआ है, दूसरा वर्गाकार मोहर प्रायः सेलखड़ी की होती थी और सिंधु सभ्यता में सबसे लोकप्रिय थी। तो इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलखड़ी की बनी होती थी और यह काफी लोकप्रिय था। मुद्राओं का सबसे प्रचलित आकार चूंकि 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर था। इनका प्रयोग क्यों करते थे? तो व्यापारिक चीजों पर जो है आप देखते होंगे मोहर वर लगाने के लिए, गांठों पर छाप लगाने के लिए इस प्रकार के मोहर का निर्माण होता था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं इनके मुद्रांक पर एक सैंधव लिपि से युक्त जो है मोहर की छाप भी मिलती है। और दूसरे तरफ जो है कहां भेजा जा रहा है जिस चीज को, उसका एड्रेस या उसकी कुछ ऐसी जानकारी यहां पर मेंशन अंकित होती थी। इस तरह के निशान भी देखने को मिलते हैं। अब एक खास पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, मोहर पर एक खास मिला है, एक श्रृंगी पशु, एक सिंग वाला, कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा, ये सब मिलता था। मुद्राओं में सबसे अधिक संख्या ऐसी मुद्राओं की जिन पर एक श्रृंगी पशु चित्रित थे, यानी एक सिंग वाला पशु की जानकारी सैंधव की सबसे विशेष के तौर पर जाना जाता है। अब चूंकि यहां पर मोहनजोदड़ो से मैके को एक मिला है, याद रखिएगा कौन आदमी को मिला है? मैके हिस्टोरियन है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मुहर काफी प्रसिद्ध है। अब पशुपति शिव क्यों कह रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। एक त्रिमुखी पुरुष है जिनको चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया। उसके दाहिने ओर एक हाथी, एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा खड़ा है, जबकि जिस पर उसको विराजमान है चौकी जो है उसके नीचे दो हिरन खड़े हैं। मार्शल ने इसी को कह दिया है शिव का आदि रूप। और मोहनजोदड़ो की एक एक मुहर पर नौ का, और जो है लोथल से भी हम लोगों को एक एक जो है मुहर उस पर नौ का चित्र मिला है। और नौ का चित्र इस बात को वेरीफाई करता है कि संभवतः यहां पर व्यापारिक जो है विकास जो है काफी अच्छा हुआ था। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहां पर कुछ कॉपर टैबलेट्स भी मिलते हैं, यानी कॉपर टैबलेट्स, यानी इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग ताम्र पट्टिकाएं। ताम्र पट्टिकाएं भी यहां पर देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात किया जाए कुछ ताम्र पट्टिकाएं के बारे में, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि कुछ कॉपर टैबलेट्स मिलता है, यानी कॉपर टैबलेट्स मिलता है। और यहां पर जो है कॉपर टैबलेट्स कैसा है तो कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। तो दो जगह याद रखेंगे, एक है मोहनजोदड़ो
और दूसरा है हड़प्पा से। तो प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे कॉपर टैबलेट्स यानी कॉपर का बना हुआ छोटा छोटा जो ब्लॉक्स टाइप्स का बना हुआ है। इसमें क्या होता था, एक साइड जो है मुद्रा लेख लिखा होता था, यानी वन साइड जो अगर बात किया जाए तो मुद्रा लेख लिखा होता था, यानी उस पर मुद्रा पे कुछ लिखा होता था। और सेकंड साइड आ जाएंगे तो कुछ प्रतीकात्मक चित्र बने होते थे, जैसे मछली, मगर, बकरी, मृग। तो इस प्रकार से कॉपर टैबलेट्स भी जो है वहां का जो है सैंधव कला का एक उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करता है। अब आते हैं हम लोग इसके अलावा कुछ मनके भी मिले हैं। मनका हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, बीड्स जिसको कहते हैं, इस तरह का बना हुआ रहता था जो माला वाला में इस्तेमाल किया करते थे, इसको मनका कहते हैं। जनरली हम लोग पहले पढ़ चुके हैं चनुद्रो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना। अब यहां पर याद क्या करना है, मनका जो ज्यादातर मिला है वो स्टेटाइट यानी सेल खड़ी का मिला है, यानी सबसे ज्यादा सेल खड़ी का मिला है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहां पर कि मनका जो है ज्यादातर कैसा सिलेंड्रिकल फॉर्म का है, बेलनाकार है। बेलनाकार यानी इस तरह का मनका बना हुआ है, इस तरह का बेलनाकार है। इसके अलावा सबसे हम लोग और कला में अगर देखें बड़ा खास है तो है मिट्टी का बर्तन, यानी इसको हम लोग कहते हैं मृद भांड। मिट्टी का बर्तन भी जो है यहां पर विशेष देखने को मिलता है। सबसे बड़ा खास बात है कि कैसा मृद भांड है, तो लाल और गुलाबी मृद भांड हुआ करता था, यानी मिट्टी का इस तरह का कुछ बर्तन बना हुआ है, लाल गुलाबी कलर का होता था और इस पे जो है कुछ ब्लैक कलर्स के ऐसे से जो है ज्यामितीय आकार का जो है आकृति बना हुआ होता था। या इसके अलावा पीपल हो गया, मोर हो गया, सारस हो गया, या कुछ इसके अलावा जो है हिरन हो गए, बारहसिंगा हो गए, इन सब चीजों का चित्र यहां पर बना होता था। एक बड़ा विशेष जो है दिलचस्प फैक्ट यहां पर देखने को मिलता है लोथल से। लोथल पे मिलता है कि एक वृक्ष पर चिड़िया मुंह में जो है मछली पकड़े हुए और नीचे लोमड़ी का चित्र है। तो ऐसा देखने को लगता है कि जो है चालाक लोमड़ी की कथा प्रतीत होती है, और जिस प्रकार से पंचतंत्र में जो है इस तरह का चर्चा है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के एक कलात्मक उत्कृष्टता को देखने का प्रयास किया कि कैसा था यहाँ का कला, किस प्रकार की चीजें बनाई गई हैं, इन सब चीजों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला है। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।